हेलो सब लोग, कैसे हो आप लोग? ठीक हो गए? काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाना स्टार्ट करूँगा, नॉट बिकॉज़ बहुत लोग कर रहे हैं या दुनिया में एक्चुअली लोगों की कमी है जो कैमरे पे देख के बोलते हैं, बट मैंने हमेशा सोचा है और एक्सपीरियंस किया है लाइफ में कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई हैव गॉन थ्रू एंड विच आई हैव डन एंड विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड। वो चीज़ें शायद कभी ना कभी किसी ना किसी को अपनी लाइफ की जर्नी में नेविगेट करने में हेल्प कर सकती है। तो प्रोबेबली नॉट अंडर द बेस्ट सर्कमस्टांसेस मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है, बट नो आप देख सकते हो ना, बैकग्राउंड अच्छा है ना कुछ है, बट मैंने हमेशा सोचा एंड वेन एवर आई जस्ट स्टार्टेड तो थिंग्स स्टार्टेड टू फॉल इन टू प्लेस। आई हैव डन एंड आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, और उससे ये हो रहा है कि वेन एवर आई प्लान समथिंग वेरी परफेक्टली तो वो चीज़ नहीं होती थी। मतलब परफेक्टली नॉट, ऐसा नहीं था कि नहीं होती थी, हमेशा उसमें डिले बहुत होता था। सो अ फ्यू थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई क्या कंटेंट रहेगा, ठीक है, एंड एट द एक्सपेंस ऑफ बीटिंग अ डेड हॉर्स और at the expense of sounding like a broken record like everyone nowadays, मोस्टली मेरा जो कंटेंट है इट इज़ गोइंग टू फोकस अराउंड बेटरिंग योर सेल्फ। ऑल्सो डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग विच आई वॉन्ट टू डू, बिल्कुल करूँगा मैं। बट म्यूज़िक मेरे लिए एक थोड़ा सा एक काफ़ी पर्सनल और परफेक्शनिस्ट टाइप का एक एंडेवर रहा है हमेशा से। सो आई वॉन्ट टू गेट अ फ्यू थिंग्स इन ऑर्डर एंड देन डू इट। सो बीच बीच में मैं म्यूज़िक का कंटेंट भी डालता रहूँगा, है ना। तो फ़िलहाल मतलब एंड दिस वाज आल्सो नॉट माय ओरिजिनल वीडियो बाय द वे। सो क्यों मैंने इस चीज़ को अभी डाला, सो क्यों ऐसा हुआ कि बेसिकली क्यों मैं इस ट्रेजेक्ट्री डिफरेंट हो गई, मतलब जो वीडियो मैं डालने वाला था वो मैंने नहीं डाला। आई डिड नॉट प्लान फॉर इट एंड आई जस्ट वांटेड टू हैव अ वेरी informal type of heart to heart with you guys. So recently what has happened in my life, and not recently, like since the past 6-7 months, 6-7 months से ये हो रहा है कि आई हैव बिन विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ फॉर सम थिंग्स। मैंने अपने लाइफ में अपने बिजनेस को लेके, अपनी बॉडी को लेके, अपने माइंड को लेके, अपनी चीज़ों को लेके कुछ सिस्टम्स बनाए, और वो सिस्टम्स को मैं डेली बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज कर रहा था, मॉनिटर भी कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ। आई हैव गेन फ्रॉम देम इज़ अवेयरनेस। मैं अभी इस टाइम पे ज़्यादा अवेयर हो गया हूँ अपनी चीज़ों को लेके। अगर वो इम्प्रूव भी नहीं हो रही हैं, सो एटलीस्ट आई नो वेयर टू इम्प्रूव। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑन दैट टॉपिक इन द लेटर वीडियोज़ और द अपकमिंग कॉन्टेंट। मेरे दिमाग में वो चीज़ क्या स्ट्राइक की कि ऐसा होता है ना कि जब भी आप कोई चीज़ करते हो या कोई चीज़ स्टार्ट करते हो या कोई चीज़ को जब व्हेन यू ट्राई टू फिक्स समथिंग, व्हेन यू ट्राई टू फिक्स अ लॉट ऑफ एरियाज इन योर लाइफ, व्हेन यू ट्राई टू डू दैट, व्हाट हैपेंस इज कि यू स्टार्ट नोटिसिंग ऑल द बुलशिट, और इंस्टेड ऑफ गेटिंग फिक्स्ड तुम्हें अचानक से वो चीज़ें दिखने लगती हैं जो उसके आसपास ख़राब हो रही हैं। जैसे यूज़ फॉर एग्जांपल बहुत छोटा सा एक वो है कि सपोजिटली बहुत ही अजीब सा एग्जांपल, अगर आप लोग कुकिंग करते होंगे, कुकिंग का शौक होगा, तो आप लोग को पता होगा कि सबका खाना बनाने का एक तरीका होता है और लोग आइडिया से चीज़ें डालते हैं। कुछ लोग आइडियाज़ डालते हैं लेकिन रेसिपी को फॉलो नहीं करते हैं। सो दीज पीपल व्हेन यू टेल देम टू फॉलो अ रेसिपी, व्हाट हैपेंस इज कि वो हमेशा अपने आप को सेकंड गेस करेंगे। एंड वेन एवर द फूड इज़ मेड, वेन दे हैव फॉलोड दैट रेसिपी, उन्होंने मान लीजिए उनकी आदत थी कि वो थोड़ा सा नमक हाथ में निकाल के उन्होंने डाल दिया, बट इस बार उन्होंने क्या किया कि चम्मच डाला। सो वॉट यूजली हैपन्स विद देम इज कि दे स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग इन अ वेरी कैलकुलेटिव, वेरी क्वान्टिटेटिव वे। सो वो जब वो चीज़ करना स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है कि यार ये तो ख़राब बन गया, या यार मैं तो इतना गंदा खाना बनाता हूँ। वो अचानक से बहुत कैटास्ट्रॉफिक हो जाता है। अचानक से आप सारी चीज़ें देखने लगते हो व्हेन यू स्टार्ट मेजरिंग।
सो व्हाट आई डिड वाज कि इस साल एंड टू एन एक्सटेंट लास्ट ईयर भी आई मेजर्ड अ लॉट. सो अभी मैं मेजरमेंट में जिस पॉइंट पे अभी हूँ, एंड ऑफ कोर्स क्या हुआ कि द काइंड ऑफ बिजनेस आई एम इन, तो एक्चुअली मैनी ऑफ यू नो, जो लोग मेरे ऑलरेडी ऑडियंस हैं, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम से जो यहाँ पे हैं, कि आई हैव अ क्लोथिंग ब्रांड. सो उसमें जो है मैं काफ़ी बल्क का काम भी करता हूँ, होलसेल का भी करता हूँ. तो उसमें अभी इस टाइम पे प्राइसेस बढ़ गए बिकॉज ऑफ द वॉर, द यूएस ईरान वॉर, एंड इट हैज़ अफेक्टेड बिजनेस. एंड मेरा ही नहीं, और भी लोगों का हुआ है. तो इट काइंड ऑफ थ्रोज यू ऑफ कि लाइक यार बताओ, अभी तो मैंने चीज़ें मैनेज हैंडल करना स्टार्ट किया था, अभी तो चीज़ें मैं सीरियस हो रही थी और ये हो गया. तो इट फील्स लाइक कि एवरी थिंग एंड एवरी वन इज़ अगेंस्ट यू, बट ऐसा होता नहीं है यूजुअली. मतलब मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं होता है. नाउ मैंने 6 मिनट तक रैंट किया है. मैं टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगा बाय द वे कि कितना आप लोग मेरा रैंट स्किप कर सकते हो. मेरे एक्सपीरियंस में when something like this happens, when you are trying to fix everything in life and suddenly आपके आसपास की लाइफ ब्रेक डाउन होना चालू हो जाती है, ऐसा लगता है आपको कि यार मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ और आसपास इतना क्यों क्रम्बल डाउन चीज़ें होती जा रही हैं, भाई ये क्या हो गया, है ना. आई जस्ट वॉन्ट टू अर्ज यू टू नोटिस द टाइटल ऑफ द वीडियो. ठीक है, माइंड बॉडी सोल. ये केवल 3 वर्ड्स नहीं हैं, ये एक फॉर्मूला है ना. और मेरे और मेरे भैया की काफ़ी बात होती है चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों को लेके, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड होलिस्टिक एक्सपीरियंसेस, चीज़ों मतलब क्या है. तो इसको वो बोलते हैं ऐसे कि उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से दिस इज़ कॉल्ड अ नियम और रूटीन. और इट्स अ वेरी, बाय द वे, अगर आप इन 3 चीज़ों को, आप जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को अगर आप इनकलकेट करोगे अपनी लाइफ में, सो मोस्ट ऑफ इट विल साउंड वेरी क्लीशेड एंड वो घुमा फिरा के रूटीन पे बात आ जाएगी. लेकिन ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स. एंड ट्रस्ट मी, व्हाट यू हैव टू डू, आपको जैसे बहुत एक कुकी कटर एडवाइस होती है कि कुछ भी हो रहा है, आप जिम चले जाओ, गो फॉर अ वॉक, गो टू रन, रीड अ बुक, गो टू अ प्लेस, हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, इसका क्रक्स क्या है? आपको देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको कुछ फिक्स करना है, या प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको कुछ चीज़ को फिक्स करना है. द थिंग इज़ दैट कि आपको पहले वाई भी समझना पड़ेगा कि वाई एम आई लाइक दिस, या वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग, एंड वॉट कैन आई डू टू कंट्रोल माई रिएक्शन टू दीज थिंग्स. सो माइंड बॉडी सोल, एंड इट्स वेरी सिंपल. अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वीडियो का कंटेंट बहुत ही छोटे में सिमट जाएगा, लेकिन सिंगल भाई पहले वीडियो के लिए आई गेस दिस इज़ अनफ. सो फर्स्ट वी लुक एट द माइंड. ठीक है, आपको जब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें सारी क्रम्बल हो रही हैं, आप एक छोटी सी लिस्ट बनाओ. आप एक डायरी खोलो या ओपन अ नोट पैड हो, एनीथिंग. आप उस पर लिखो माइंड, दूसरे कॉलम में लिखो बॉडी, और तीसरे कॉलम में लिखो सोल. एंड मैं लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेल नोन फैक्ट कि वंस यू राइट समथिंग डाउन, उसकी आधी पावर वैसे भी ख़त्म हो जाती है. मतलब उस बड़ी दिक्कत की पावर ऑलरेडी ख़त्म हो जाती है. सो आप ये 3 चीज़ें जब लिखोगे, आपको कुछ नहीं करना है. यू हैव टू डेडिकेट, आई नो ऑल ऑफ़ यू आर वेरी बिजी, मोस्ट ऑफ़ यू आर वेरी बिजी, एंड जो लोग बिजी हैं अपनी जॉब्स में, अपने बिजनेस में, अपने करियर्स को मैनेज करने में, वो नहीं हो पा रहा है. चीज़ें बड़ी, स्पेशली सोशल मीडिया जिस तरीके एजेंडा पुश करता है, जो पूरा एक व्हर्लविंड ऑफ इमोशंस में आपको बांध के रखता है, वो बड़ा अनोइंग है और बहुत ज़्यादा बहुत पेन देता है आपको. बहुत ही ज़्यादा आपके फियर्स को फ्यूल करेगा, आपके एंग्जाइटी को फ्यूल करेगा. तो उससे बचने के लिए भी, और मतलब एक तरीके से अपने आप को रीसेंटर करने के लिए, आपको इमेजिन करना है कि देयर आर 3 वर्जन्स ऑफ यू. 100% is your mind, 100% is your body, and the last 100% is your soul. So what you have to do, आपको ज़्यादा नहीं, शुरुआत में you just, I am also a big proponent of just start things, right? इतना भी नहीं हूँ, मतलब
ये वीडियो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भाई अगर आप इतना ही ज़्यादा स्टार्ट थिंग्स के अगर होते तो आपने पहले कर दिया होता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर एवरी वन ऑफ दीज थिंग्स just dedicate 10 minutes of your time of your day to these things। कभी भी आपको मिल जाएगा, बट देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैच। आपको ये 3 चीज़ें एक साथ करनी है, मतलब एक के बाद एक करनी है। ऐसा नहीं कि आपने बॉडी में 10 मिनट दिया, फिर आपने 4 घंटा अपना काम किया, फिर 10 मिनट माइंड में दिया। नो नो, दिस इज़ अ रीसेंटरिंग, रीफोकसिंग एक्सरसाइज। दिस इज़ लाइक जब आप आई गेस पहले होता था, मुझे अभी का नहीं पता कि होता ही नहीं, जब आप होम बटन दबाते थे तो आपका माउस बीच में आ जाता था आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज़ में। सो फर्स्ट यू हैव टू रीसेंटर योर माइंड। सो इट कैन बी एनी थिंग। आप एक बुक पढ़ सकते हो 10 मिनट्स के लिए, एनी थिंग फॉर 10 पेजेस, जस्ट रिफ्रेश योर माइंड, राइट। सबसे ज़्यादा मुझे यही लगता है, आई वुड urge you to stay away from social media or generally media to consume content. Don't consume content, do something challenging with your mind, like, and reading a book is the safest way to do that and the most productive way to do that also। और कुछ लोग की आदत है कि देखो ये भी चीज़ है, बड़ा अनकन्वेंशनल है, बट मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स आते हैं, उसमें पजल्स होती हैं, क्रॉसवर्ड्स होते हैं। यू कैन ट्राई डूइंग दैट ऑल्सो 10 मिनट्स के लिए। जस्ट फोकस है, फकिंग सॉल्व रूबिक्स क्यूब, ठीक है। 10 मिनट आपको ये करना है, फिर आप सबसे इजी काम है 10 मिनट आप वॉक करने चले जाओ। मत उठाओ वेट। भाई आपके पास अगर घर पे वेट है तो आप उठा लो थोड़ा मोड़ा, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। घर पे वेट्स हैं, ये 10 मिनट के लिए कर लो। 10 मिनट में आपके 2-3 सेट हो जाएंगे, 4 सेट हो जाएंगे, एनी एक्सरसाइज विच यू वांट। या वॉक पे चले जाओ। यू कैन वॉक एनी वेयर, यू कैन वॉक इन योर रूम। ट्रस्ट मी, आई हैव लॉस्ट 7 to 8 kgs last year and built quite a bit of muscle while working out, while I was walking around in this room। तो जो मुझे जानते हैं उनको पता है मैं कितना बड़ा टाइप का आदमी हूँ। मैं आई एम टॉल एंड आई एम ब्रॉड, बट स्टिल मतलब इट वर्कड। एंड जस्ट उसके 10 मिनट बाद आप स्पिरिचुअल कनेक्शन, आई एम नॉट सेइंग कि आप भगवान की पूजा करने लग जाओ। इफ़ दैट हेल्प्स इट्स परफेक्ट। इफ़ दैट हेल्प्स, इफ़ दैट्स योर वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्शन लोगों के बीच में भी होता है, अपने दोस्त के, आपके बेटर हाफ या आपके फैमिली मेम्बर। हैव अ 10 मिनट कॉन्वर्सेशन विद देम, हैव अ 10 मिनट कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ। और एटलीस्ट 10 मिनट के लिए आप अपने आप को एक अपने सेंस ऑफ सेल्फ को आप जानो। पहले 10 मिनट के लिए स्पेंड टाइम ट्रूली विद योर सेल्फ। पहले मैं अपने बॉडी के लिए, माइंड के लिए किया, फिर बॉडी के लिए किया। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज़ यू आर फॉलोइंग योर स्पिरिट, ठीक है। तो स्पिरिट के लिए आप क्या कर सकते हो? आप मेडिटेशन कर सकते हो 10 मिनट के लिए। यू कैन जस्ट बी साइलेंट। समटाइम्स आई हैव स्टेयर्ड एट अ वॉल फॉर 10, 20, 30 मिनट्स एंड उसमें भी मुझे काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाती है। मतलब बहुत लोग बिलीव नहीं कर रहे होंगे, बट या दैट्स द केस। एंड वंस यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर 30 मिनट्स के लिए, उसके बाद आप 1 से 2 मिनट के लिए पूरी तरीके से अपने आप को शांत करो। टेक सम डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट। उसके बाद ट्रस्ट मी, आप जैसे जैसे ये करोगे, जैसे जैसे डेली इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, 10 मिनट से 20 मिनट, 20 मिनट से 30 मिनट, एंड सूनर देन यू नो, अचानक से ये चीज़ आपकी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही यूज़फुल रिचुअल बन जाएगा। दैट्स हाउ हैबिट्स आर मेड। इसी से हैबिट्स बनते हैं, इसी से लाइफस्टाइल, उसी से रूटीन बनता है। दैट्स what it is when people say कि do this, do that. They just tell you to do it. They don't tell you why you should do it. It's because ये 3 चीज़ें जो हैं, इससे मोस्टली आप कंप्राइज हो रहे हो। That's your body, that's your mind, your body, your spirit, in that order. मोस्टली अगर आप इन 3 चीज़ों को सेंटर कर पा रहे हो, ये तीनों चीज़ें एक वेन डायग्राम है जो एक के ऊपर एक स्टैक्ड है। मतलब ये सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही हैं। सो व्हेन यू डू वन थिंग, देन यू डू द अदर, देन यू डू द थर्ड थिंग, ये तीनों एक एवरेज बनाएगा। इसका जो स्कोर आएगा आउट ऑफ 100, वो आपकी सेंस ऑफ सेल्फ, आपकी बीइंग का जो स्टेट है, उसको पूरी तरीके से
सेंटर कर देगा। जब आप सेंटर्ड हो जाओगे देन एवरीथिंग विल सीम वेरी मैनेजेबल। प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रेस जो है सबको है, बट स्ट्रेस मैनेज करना मुश्किल है। एंड लोग नुस्खे बता देते हैं कि आप 1 घंटा जिम कर लो, तो प्रोटीन हाई खा लो, ये कर लो। नहीं, सब इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट है, बट पीपल डू नॉट टेल यू हाउ टू फकिंग स्टार्ट इट। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर सो लॉस्ट कि हमको पता नहीं है कि हम इस चीज़ को स्टार्ट कैसे करें। जैसे मेरी बात है, मेरे पास 50-100 टाइटल्स हैं अभी अपने उसमें नोट्स ऐप में। इवन देन आई couldn't स्टार्ट, बट अभी मैं बैठा था एंड आई एक्चुअली डिड दैट एक्सरसाइज। बहुत छोटे टाइम के लिए की, मैंने 5-5 मिनट के लिए की। सो आई डिड अ 5 मिनट क्विक रीड, आई डिड 5 मिनट वॉक, एंड 5 मिनट के लिए मैंने ब्रीदिंग किया मैंने। एंड देन आई डिसाइडेड कि यार मैं जो चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, वाई नॉट उसी चीज़ से मैं अपने इस कोट एंड कोट वेंचर या इस चीज़ को स्टार्ट करूँ, जो भी ये है, जो भी मैं करना चाहता हूँ अभी, कंटेंट क्रिएशन। आई डो नॉट, बाय द वे, कंटेंट क्रिएशन टर्म मुझे पसंद नहीं है, लेकिन स्टिल फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्म लेट्स जस्ट कॉल इट व्हाट इट इज़। सो दैट वाज माय होल स्टिक, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। लाइक कर देना, नहीं भी करना तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिस इज़, आई एम गोइंग टू ट्रीट यूट्यूब एज समथिंग कि भाई कुछ थॉट्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं मेरे में भी, एंड इसके थ्रू जो मेरी और कुछ स्किल्स हैं, जैसे a lot of people know जो मेरे साथ थे, I love video editing, I love music production, I love music, I have been playing guitar since the past so many years, since I can, मतलब since as long as I can remember, ठीक है। तो I just do not want all that to just be a forgotten part of me. So let's hope, and here's to positive experience for all of us.